और आज पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल का मोशन। क्या बात है, काइनामेटिक्स, मोशन, 11th क्लास। छिछी कोई बात नहीं, सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं है, ये 12th में भी है, एनसीईआरटी में इसका सवाल भी है, भाग नहीं सकते, है ना। तो शुरू के 1-2 क्वेश्चन इसके बोर्ड लेवल के हो जाएंगे, उसके बाद जेईई मेंस और नीट लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन डाल देंगे इसके अंदर, सर्कुलर मोशन भी डाल देंगे, सब करेंगे इसी के अंदर। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये टॉपिक जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। अच्छा भैया, जो पिछला लेक्चर देख के नहीं आया उसका क्या होगा? उसका कुछ समझ में नहीं आएगा। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी समझ में आए। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 4 की एक बात याद दिलाते हैं, वो पुरानी बात। अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चार्ज रखोगे उसके ऊपर लगेगी फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी फील्ड के डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड। और इस फोर्स की वैल्यू होगी Q टाइम्स ऑफ E। Q टाइम्स ऑफ E। इतनी बात आज के लेक्चर में आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगती है QE। कितनी? QE। पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। चलिए पहला सवाल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे हमको 2 प्लेट्स दे दी और बोला इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। 2 प्लेट्स बनाई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दूर भागती है? पॉजिटिव चार्ज से। तो यानी ऊपर वाली प्लेट को हम ऐसे बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो नीचे वाली प्लेट पे हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं, ऐसे ही समझ लो। आज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा इलेक्ट्रॉन जिसका मास m, ये पुचुक सा, ये v0 वेलोसिटी से एंटर करने की कोशिश कर रहा, और इसकी वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर, या ऐसे समझ लो ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। होगा क्या? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाली प्लेट उसको अपनी तरफ बुलाएगी, पर इलेक्ट्रॉन तो कहेगा हम सीधे जाएंगे, प्लेट कहेगी हमारे पास आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन की पाथ कुछ ऐसी हो जाएगी, होगी। ये इस वेलोसिटी से आगे जाना चाहेगा और प्लेट इसको ऊपर खींचती जाएगी, पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल रास्ते से y डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल तो रहेगा कि इस y को कैलकुलेट करूं। दूसरा सवाल रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकल रहा तो निकलते वक्त कितना एंगल थीटा बना रहा। तो 2 सवाल हैं, एक तो y निकालना है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कह लो, डिफ्लेक्शन कह लो, डिफ्लेक्ट हुआ ना, और एक थीटा निकालना है, थीटा भी डिफ्लेक्शन है या एंगल एट विच इट इमर्जेस। 2 पार्ट है सवाल के, दोनों निकालने हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, चलो करो इसको। ये जो प्लेट की लेंथ है ये भी हमें दे रखी है, प्लेट की लेंथ बोली है x। चलो किया जाए, मैं करूं, चलो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है अंदर घुसा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर लगेगी फोर्स F इज इक्वल्स टू QE और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
तो फोर्स लगेगी अपोजिट टू फील्ड, तो इस तरफ एक फोर्स लगी अपोजिट टू फील्ड। कितनी लगती है फोर्स? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? स्मॉल ई इंटू ई। तो ई नाम की फोर्स लगेगी ऊपर, वैसे भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव अपनी तरफ बुलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगी वाई डायरेक्शन में ई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सक्लरेशन आ जाएगा, वो भी वाई डायरेक्शन में ई बाई एम। बाई एक्सक्लरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। अच्छा, और एक्स डायरेक्शन में क्या कहते हो? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सक्लरेशन होगा? नहीं, जीरो। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी नहीं। फोर्स या तो फील्ड के डायरेक्शन में लगती या फील्ड के अपोजिट लगती। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट। एक्स में कोई फोर्स नहीं तो एक्स का एक्सक्लरेशन जीरो। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। अब इसके मोशन को एक्स और वाई में डिवाइड कर लो। जस्ट डिवाइड इट्स मोशन इन एक्स एंड वाई। खत्म सवाल। अब इसके बाद सवाल में कोई दम नहीं है। एक्स और वाई में मोशन को ट्रीट करो। देखो वैसे भी 2D मोशन दिख रहा है, एक्स में आगे बढ़ रहा है, वाई में ऊपर जा रहा है, तो दोनों में अलग अलग ट्रीट करते हैं। चलो, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? v नॉट। व्हाट इज द एक्सक्लरेशन इन एक्स डायरेक्शन? जीरो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन? यहां से यहां तक में कितना डिस्प्लेस हुआ? x। व्हाट इज द टाइम टेकन? चलो t मान लेते हैं, t टाइम में मानते हैं, वो यहां से यहां पहुंचा, तो x में इतना चला, y में इतना चला, दो तरह के मोशन कर रहा। क्या हम यहां से बोल सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? एक्स डायरेक्शन में लगाओ, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, टाइम लगा t, और ये टर्म जीरो क्योंकि एक्सक्लरेशन तो कोई है नहीं। यहां से टाइम मिल रहा है x बटे वी नॉट। टेम है x बटे वी नॉट। जितने टाइम में वो ये डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस भी कवर किया, है ना। अब y की बात करें, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? जीरो। भैया y में कहां कोई वेलोसिटी है शुरू में, बाद में हो जाएगी आते आते। एक्सक्लरेशन है y में। एक्सक्लरेशन y में कितना है? e बाय m। डिस्प्लेसमेंट y में कितना है? y में डिस्प्लेसमेंट y के बराबर है कि नहीं? ये टाइम कितना लगा t? यही टाइम होगा, जितने टाइम में आगे बढ़ा उतने टाइम में ऊपर, यानी टाइम हो गया x बाई वी नॉट। अब y डायरेक्शन में भी यही इक्वेशन अप्लाई कर दूं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह y, ये टर्म जीरो हो गया इस बार, हाफ a की जगह e बाय m, टी स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। अरे खत्म, पहला पार्ट आ गया आंसर। y इज इक्वल्स टू e बाय m, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर बाई 2। खत्म, मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया आपको। डिफ्लेक्शन y की वैल्यू आ गई क्या? हाफ e बाय m एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट क्या है? डिफ्लेक्शन थीटा निकालना है कि कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, कैसे निकलेगा। अपना डिफ्लेक्शन निकालने के लिए वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा तो इस पॉइंट पे इसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, एक वेलोसिटी वाई की। शुरू में तो वाई में वेलोसिटी है नहीं, पर बाद में बन जाएगी एक्सक्लरेशन की वजह से। तो इसकी एक्स और वाई वाली वेलोसिटी चाहिए। क्या किया जाए? इसको मिटा दूं मैं। एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह जीरो रखा, ए की जगह ई रखा, टी की जगह, ठीक है, मिटा दो। ओके, अब इसकी हम दो वेलोसिटी निकालते हैं, एक तो Vx और एक Vy। सो V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अप्लाई कर दो x डायरेक्शन में। सो Vx इज इक्वल्स टू ux की वैल्यू V नॉट, और ये टर्म तो जीरो, सो Vx की वैल्यू V नॉट हो गई। इसी तरह से y में निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, Vy ऐसे इसी में लिख लें, y डायरेक्शन में। Vy इज इक्वल्स टू यू वाई जीरो हो गया, ay इज e बाय m, और t इज x बाय वी नॉट। सो Vy भी मिल गया, Vx भी मिल गया। अब आपको एंगल थीटा चाहिए, यू नीड दिस एंगल थीटा, अच्छा
जरा यहां से देखो, अगर Vy को उठा के मैं यहां रख दूं, रख सकते हैं कि नहीं? यहां पे देखो ऐसे बनाते हैं, ये इन्होंने बोला Vx, ये बोला Vy, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये एंगल थीटा। क्या मैं Vy को उठाकर, अरे छिछी, इतना गंदा कौन करता है सर? हाँ, ये Vy, ये Vx, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी थीटा। अगर Vy को उठा के यहां पे रख दें, हम रख सकते हैं, तो यहां से देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vy बाई Vx। Vy को ऐसे रख दिया, Vy को उठा के यहां रख दो, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू Vy बाई Vx। Vy की वैल्यू E बाई mx बाई v नॉट, और Vx की वैल्यू v नॉट, तो यहां v नॉट लिखोगे, इसका स्क्वायर। ये आपको एंगल मिल गया। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स लगा दो, आंसर आ गया। तो थीटा एंगल एट विच इट इमर्जेस, थीटा तो नहीं मिल रहा है, tan थीटा मिल रहा है, इससे थीटा निकल आएगा, E बाय एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल, खत्म। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जो डिफ्लेक्शन y है या थीटा, थीटा भी तो डिफ्लेक्शन ही है, डिफ्लेक्ट हो गया, इनिशियल ऐसे जा रहा था, इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा भी डिफ्लेक्शन। दोनों ही चीजें चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड कर रही हैं। चार्ज टू मास, ऊपर देखो चार्ज है, नीचे मास, चार्ज टू मास, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा। देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी फोर्स लगेगी, उतना डिफ्लेक्शन। मास जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, मास जितना कम होगा उतना हल्का पार्टिकल उतनी जल्दी बह जाएगा। यानी चार्ज टू मास रेशियो जितना ज्यादा, E बाई एम जितना ज्यादा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा। अब देखो यही सवाल एनसीईआरटी में है। ठीक है, बस इसमें यही था कि एक्स और वाई में मोशन को बांटना था। सवाल नंबर 2 देखो, यही सवाल एनसीईआरटी में कैसे दिया, उन्होंने बोला यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, इसमें 5 चार्ज है, एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ी सरकारी आवाज, और यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है 1, एक चार्ज पार्टिकल है 2, और एक चार्ज पार्टिकल है 3। हमसे पूछा 1, 2 और 3, इन तीनों चार्ज पार्टिकल का साइन बताइए, पॉजिटिव के नेगेटिव, और किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है ये भी बताइए। चलिए करें, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन। देखो 1 वाला पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है यानी नेगेटिव साइन होगा, 2 वाला भी पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है यानी नेगेटिव साइन होगा, 3 वाला नेगेटिव की तरफ भाग रहा है यानी पॉजिटिव साइन होगा। अब चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा? जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा, इसका डिफ्लेक्शन दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो 3 का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? हाईएस्ट। रीजन क्या है कि इसका डिफ्लेक्शन भी आपको दिख रहा है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर है? क्या आया था y का वैल्यू? ये आया था ना, हाफ E बाय एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। चार्ज टू मास रेशियो जितना ज्यादा, y उतना ज्यादा। क्लियर है? मिटा दे। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं कि यहां फिर से एक पॉजिटिव प्लेट और यहां एक नेगेटिव प्लेट, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन जाएगी। छी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन जाएगी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। इसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E। और ये बच्चों एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है। पहला सवाल भी ग्रेविटी फ्री था, बताना भूल गए। एक काम करेंगे, एडिट करके वहां लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। देखो ग्रेविटी फ्री नहीं होता तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक और फोर्स आ जाती mg की y डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पूरे मोशन पे फर्क पड़ता, तो हमने ग्रेविटी फ्री मान लिया, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा
अब इस प्लेट की लेंथ मान लो L है और ये मान लो D है, हाइट इसकी D है। एक चार्ज पार्टिकल लिया हमने, मास m, चार्ज q, और यहां से उसको ऐसे फेंका, वही v0 वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से मान लो एकदम बीच से फेंका, d/2। कहीं से भी दे सकता था, अभी मैंने दे दिया बीच से, कहीं से भी हो सकता है सवाल। अच्छा, अब अच्छा ये बताओ, अगर v0 की वैल्यू बहुत कम होगी तो क्या होगा? तो ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस q चार्ज है। अच्छा, अगर v0 बहुत कम होगा तो इस प्लस q को माइनस q अपनी तरफ खींचेगा, v0 कम है, जल्दी नीचे गिर जाएगा। अगर v0 ज्यादा होगा तो थोड़ा आगे गिरेगा, v0 थोड़ा और ज्यादा होगा तो क्रॉस कर जाएगा, है ना। यानी v0 की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसपे ये क्रॉस कर पा रहा है, वरना भाई फील्ड इसको पकड़ के गिरा लेगी। तो हमसे पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर v0 such that charge q just crosses the plate, जस्ट प्लेट को क्रॉस कर ले। मतलब v0 की ऐसी वैल्यू निकालो कि बस ये ऐसे निकल जाए, ऐसी वैल्यू, कम रखोगे तो गिर जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है, कुछ नहीं करना है, मोशन को x और y में तोड़ना है। मोशन को तोड़ दो, x और y में, सवाल हो जाएगा आसान, x और y में डिवाइड कर दो मोशन को। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? इट इज v0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? इट इज 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? भैया 0 होगा, x में तो कोई फोर्स लगेगी नहीं इस चार्ज पार्टिकल पे। किस में लगेगी? y में लगेगी। ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही अंदर आएगा, इस पे फोर्स इधर लगेगी, F इज इक्वल्स टू QE। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भैया, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे, है ना। तो फोर्स जो लग रही है इस पे वो y डायरेक्शन में है, कितनी? QE, नीचे की तरफ। इसको ये खींच लेगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में होगा, फोर्स अपॉन मास QE/m। और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा, x में तो कोई फोर्स है नहीं। अच्छा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन? क्या चाहते हो आप? आप चाहते हो x में बस L क्रॉस हो जाए, सो यू वांट डिस्प्लेसमेंट इन x टू बी ग्रेटर देन L। ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट ग्रेटर देन L, x से, अरे L से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो काम बन जाए। अच्छा, टाइम कितना लगा? मान लेते हैं टाइम t लगा। अब जितने टाइम में वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा x में, उतने टाइम में वो y में ये डिस्टेंस कवर कर रहा। देखो यहां से यहां गिरा तो y में ये डिस्टेंस कवर किया। तो जरा y की बात करें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन? इट इज QE/m। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? इट इज d/2। जितने टाइम में ये डिस्टेंस x में कवर किया, उतने में y में ये कवर किया, दोनों मोशन एक साथ हुए। यहां पे भी टाइम वही रहेगा t। अब t की वैल्यू यहां से निकालो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y में डिस्प्लेसमेंट कितना है? d/2 इज इक्वल्स टू ये टर्म 0 प्लस हाफ a की जगह QE/m इंटू टी स्क्वायर। यहां से t आपको मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, t इज इक्वल्स टू md/QE का अंडर रूट, बोले आएगा md/QE। कुछ गलती तो नहीं हुई है? s हमने लिया d/2, 0 हाफ a QE/m t स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, s आप चाहते हो ग्रेटर देन l हो, यानी sx होगा कितना? स्पीड इनटू टाइम, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो sx की वैल्यू होगी कितनी? इसकी वैल्यू हो जाएगी u इंटू टी इज ग्रेटर देन l। भाई ये एक्सेलरेशन तो है नहीं ना, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a तो 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। u कितना है? v0 इंटू टी इज ग्रेटर देन l। सो v0 इंटू अंडर रूट md/QE is greater than L. V0 is greater than L into QE by MD।
तो वी नॉट इससे बड़ा हो तो काम बन जाएगा, यानी वी नॉट की मिनिमम वैल्यू यही हो जाएगी। भाई मिनिमम क्या चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाए, कह रहे हो कम से कम डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए, यानी ये कम से कम इतना हो, कम से कम ये हो, कम से कम ये हो, और वी नॉट की मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू L इंटू क्यू ई बाई एम डी हो। इससे ज्यादा होगा तो भी बाहर निकल जाए। क्लियर? तो बस यही सब करना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, एक्सप्लेनेशन वगैरह देखना है और 2D में मोशन को एनालाइज करना है। मिटा दें।